परिवार टीवी। यार लिख के ले लीजिए मेरी बात को, जिनको चाहिए वो सेव कर ले मेरे वीडियो को। तमाम टीवी चैनल कुछ भी दिखाएं। देखिए मैं 6 जिलों में जिलाधिकारी रहा हूं, मुझे नब्ज समझ में आती है कि वोटर कहां वोट डाल रहा है। और देखिए ये जो चुनाव कल का हुआ है, इसमें किसानों ने, खेती और मजदूरों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में एक जिसको कहते हैं ना कि वेंजियंस के साथ एंटी इनकम्बेंसी का वोट पड़ा है, कसदन जोर लगा के एग्रेसिव। इसलिए मैं जो आपको आंकलन दे रहा हूं, देखिए आंकड़े सारे पढ़ के सुना सकता हूं कि भैया पूर्व चुनाव में क्या हुआ था, कितना जाति की गणना है, कितना परसेंटेज वोट हुआ, ये सब मेरे पास आंकड़े हैं। आप चाहिए तो सब आंकड़े में दिखा दूंगा, सब आंकड़े मेरे पास हैं, कुछ पढ़ के भी सुनाऊंगा मैं आपको। लेकिन आंकड़ों से महत्वपूर्ण क्या है, कि आंकड़ों से महत्वपूर्ण यह है कि वोटर का रुझान क्या रहा और उसका आधार क्या है। देखिए 9 मंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका कल मतदान हुआ है। अब अमित शाह जी भी दिखाई नहीं दे रहे, बताओ कहां है अमित शाह? चुनाव के दिन कल मतदान था, अमित शाह गायब थे, गोवा में थे वो। आज भी अमित शाह नहीं है, वो केवल उत्तराखंड में, वो केवल भोजीपुरा और आंवला सीट को छू रहे हैं, फिर उत्तराखंड चले जाएंगे। इंटरेस्ट खत्म हो गया है। और आपने देखा कल की रैली, जो रैली हुई थी सहारनपुर में, मोदी जी की कुर्सियां खाली। मोदी जी किसको एड्रेस कर रहे थे? खाली कुर्सियों को। वायरल है वीडियो, सब देख लीजिए। मोदी जी की भी रुचि नहीं है, अमित शाह जी की भी रुचि नहीं है, गिव अप कर चुके हैं। और योगी जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। तमाम टीवी चैनल कुछ भी दिखाएं। देखिए मैं 6 जिलों में जिलाधिकारी रहा हूं, मुझे नब्ज समझ में आती है कि वोटर कहां वोट डाल रहा है। एक साहबाबाद के जो मंत्री हैं, जो गाजियाबाद के जो मंत्री हैं, उनको छोड़ दीजिए, मैं उनको मार्जिन दे रहा हूं क्योंकि फाइट बहुत टफ है। बाकी के सारे मंत्रियों का सुपड़ा साफ है, इंक्लूडिंग श्रीकांत शर्मा का। मथुरा सदर की सीट पे श्रीकांत शर्मा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार और बिजली के दाम डबल होना ये मुद्दा है। श्रीकांत शर्मा अमित शाह के बहुत नजदीक है, सबको पता है। उनका हारने का मतलब है अमित शाह की निजी मात, और उनका हारना तय है। अब आप देखिए योगी जी के जो खासम खास है वो कौन लड़े, जो कल जिनका मतदान हुआ है, उसमें सरधना सीट से हैं संगीत सोम, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिकता का बड़ा चेहरा है। और दूसरा सुरेश राणा, जिन पे अखंड भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं, वो भी सांप्रदायिकता का चेहरा है। दंगा मुजफ्फरनगर का 2013 का दंगा हुआ, उसके आरोपी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के दाहिने हाथ है। आपको पता हो कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव प्रचार आरंभ किया था कैराना से, तो उनके दाहिनी तरफ कौन खड़ा था? सुरेश राणा। और सुरेश राणा थाना भवन सीट से शामली में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हारना निश्चित है। उनके विरुद्ध कौन खड़े हुए हैं? उनके विरुद्ध वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं जिनको 2012 के चुनाव में सुरेश राणा ने 265 वोट से हराया था, मात्र 265 वोट का अंतर था। और पिछले चुनाव में 16,000 का अंतर था। अब सबको पता है। देखिए आंकड़े तो मेरी टिप्स पे हैं, जो आप कहीं मैं सारे आंकड़े आपको दिखा दूं, लेकिन मुख्य मुख्य सीटों की बात पे करूंगा। देखिए गौतम बुद्ध नगर में पंकज सिंह, जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो भी फाइट में हैं, यद्यपि उनकी एज है, मैं मानता हूं शहरी क्षेत्र का मतदाता है। साहिबाबाद में भी थोड़ी बीजेपी की एज है, तो साहिबाबाद और इसको छोड़ दें आप गौतम बुद्ध नगर की सदर सीट को। इसके अलावा जो अनूपसर की सीट है, जहां अखिलेश यादव ने थोड़ा बड़ा दिल दिखा के उनको के शर्मा को दे दिया, शरद पवार की जो पार्टी है उनके के शर्मा को, वो कमजोर कैंडिडेट है। वहां भी थोड़ा मुझे लगता है कि इन तीनों सीटों को अगर छोड़ दें भाजपा के लिए, अन्य किसी सीट पे कहीं भी, हाँ एक और सीट है मेरठ कैंट की, वो भी भाजपा। देखिए भाजपा की 4-5 सीट, मैं 4-5 में 8 सीट देता हूं भाजपा को। उसके अलावा बाकी सब सीटें, सब पे भाजपा का सुपड़ा साफ है। महत्वपूर्ण सीटें और भी हैं, जैसे बेबी रानी मौर्य आगरा में खड़ी हुई हैं, आगरा ग्रामीण से खड़ी हैं, वो उनके लिए दलित का बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए। और बेबी रानी मौर्य भी स्ट्रॉन्ग फाइट में फंसी हुई हैं। अगर वो हारी तो उनको तो प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। अब देखिए कितनी कितनी गंभीर। देखिए और आपको एक आकलन देता हूं, कहां पे सर्वाधिक वोटिंग हुई है? सर्वाधिक वोटिंग हुई है सरधना में, सर्वाधिक वोटिंग हुई है कैराना में। इसका अनुमान लगाइए। इसका देखिए लोग समझ नहीं पाते, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सरधना और कैराना में 65 से 70% तक वोटिंग होगी कुछ इलाकों में। मतलब क्या है कि लोग जो, चूंकि दोनों के दोनों सीटें ऐसी हैं जहां पे जिसको मानिए कैराना भी सांप्रदायिक एक मामले में चूंकि पलायन का मुद्दा वहां पे आया था, और सरधना भी चूंकि वहां सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा चेहरा संगीत स्वयं खड़ा हुआ है, दोनों जगह पे सर्वाधिक मतदान हुआ है। इसका मतलब लोग या तो उनको जिताना चाहते या उनको हराना चाहते हैं। तो आप मान के चलिए जो वोट का, देखिए जीतने का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जो गणित है, जातियों का जो गणित है उसके हिसाब से, और धर्म का जो गणित है। देखिए सरधना का बताता हूं आपको। सरधना में जहां संगीत स्वयं खड़े, 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट है।
वहां 60,000 ठाकुर वोट है, बाकी गुज्जर वोट 40,000 है। वहां का कोई समीकरण ऐसा बनता नहीं है जो संगीत सोम के पक्ष में वोट जाए। और जो वोटिंग परसेंटेज हाई हुई है ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर से, इसका मतलब है कि संगीत सोम का सफाया। उसी तरह कैराना है। कैराना में क्या है कि जो हुकुम सिंह थे मंत्री, उनकी बेटी मृगांगना सिंह खड़ी हुई हैं, और मृगांगना सिंह लोकसभा में भी हारी थी। पिछले चुनाव जो हुआ था लोकसभा का, उसमें भी हारी थी वो। उनको फिर मजबूरन खड़ा करना पड़ा, क्योंकि गुज्जरों की वोट लेने के लिए चेहरा दिखाना है गुज्जरों का। लेकिन वहां पे जो जेल के अंदर प्रत्याशी है, मुनव्वर हसन का लड़का नाहिद हसन, वो चुनाव लड़ रहा है। पिछले चुनाव में भी जीता था वो, और इस बार एक तरफा वोटिंग हो रही है। मान के चलिए आप कि नाहिद हसन को हरा कोई नहीं पाएगा। तो ये मान के चलें, पूरे ये फर्स्ट पेज के जो सीटें हुई हैं, इनमें आप देखिए समाजवादी पार्टी का कैडर है, जो राष्ट्रीय लोकदल का कैडर नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने शहर शहर में, गांव गांव में जो बूथ बने हैं आरएलडी के, उनमें मदद की है, क्योंकि उनका कैडर है। इस बार जो मुख्य मुद्दे आपके समझ में आई गए हैं, मुख्य मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा है किसानों का आंदोलन, 770 किसानों का मर जाना। दूसरा मुद्दा है कि वो महंगाई, बेरोजगारी, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे किसान और युवा ने एक तरफा वोट किया है। और इस बार का चुनाव बेरोजगारी के आसपास, युवाओं का जो चुनाव है ये बेरोजगारी के आसपास घूम रहा है, क्योंकि सरकार ने रोजगार दिया नहीं, सरकार ने झूठ बोला युवाओं से। सारा हर गांव के अंदर 50-50, 40-40 यूथ ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, और जिन गांव में मैं गया हूं सब में उन्हें अगुवाई करके उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला है। तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, खेती किसानी बड़ा मुद्दा है। और इनका यह कहना है कि हमने कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, लोग भरोसा नहीं करते। फेक एनकाउंटर्स, थानों के अंदर जो कस्टडी में डेथ, ये जो मुद्दे हैं ये सरकार के खिलाफ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, एक गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल, वायरल चल रहा है, वो चल रहा है, चल सन्यासी मंदिर में। अब कौन सन्यासी मंदिर में जाएगा मुझे नहीं पता, चिमटा लेके जाएगा, कमंडल लेके जाएगा, ये तो भगवान जाने भाई, ये तो आप तय करेंगे, क्योंकि आप भी लोग ये वायरल करते हैं। मेरे साथ यूथ जुड़ा है प्रदेश का, यूथ इस तरह के गाने, देखिए मैं एक IAS अधिकारी रहा हूं, जब मैं इस तरह के गाने की बातें करता हूं, लोग कहेंगे थोड़ी उथली बात करती। उथली बात नहीं है ये, हमारा युवा है, उसका जोश बढ़ता है, युवा इनको वायरल करता है। तो युवा कह रहा है चल सन्यासी मंदिर में। कौन सन्यासी है आप समझ सकते हैं, उस सन्यासी को मंदिर जाना होगा। और सरकार चूंकि विलंब कर रही है, तो मैं कहता हूं सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। परिवार टीवी, खबर अच्छी बात सच्ची।